अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी सी मसूर की दाल और पालक मिलाकर मैंने बनाया है ये रेसिपी। ये देखिए, कितनी अच्छी सी दाल है ये। आप इसे चावलों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें, पालक और मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने पालक लिया, आधा किलो पालक है, छोटी वाली पालक है ये। मुझे छोटी वाली मिली थी, इसलिए मैंने ये ले ली। आपको जो भी पालक मिले, बड़ी वाली है, छोटी वाली, आप ले सकते हैं। मैंने ये वाली पालक ली है, आधा किलो है ये। और ये मसूर की दाल है जिसे मैंने भिगो के रखा है, और ये मैंने ली है 1 कप मसूर की दाल है। अब हम पालक को काट लेते हैं। काटने के बाद फिर हम चढ़ाते हैं चूल्हे पे। देखिए, मैंने पालक काट लिया, बिल्कुल इसे बारीक चॉप सा कर लिया है मैंने। अगर आप मोटी पालक रखना चाहते हैं तो मोटी रख लीजिएगा, और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं आप। और ये देखिए, मैंने कड़ी पत्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ी पत्ते जो होते हैं बहुत मुश्किल से लगते हैं और मिलते भी नहीं हैं जल्दी, देसी स्टोर से मिलते हैं। तो मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ता लाकर, देखिए इस तरह मैंने बर्फ़ के अंदर इसे जमा लिया है। कड़ी पत्ता डाल के, पानी डाल के इसे बर्फ़ की तरह जमा लिया है। इससे ये होगा कि पानी जब पिघलेगा तो कड़ी पत्ता बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहेगा और खुशबूदार रहेगा, सूखेगा भी नहीं। है देखें, इसी तरह आप भी क्या करिए कड़ी पत्ता को सेव करने के लिए। अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, हम कढ़ाई चढ़ाएंगे चूल्हे पे, और हम इसमें ऑयल डालेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है ये, कुकिंग ऑयल। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी करें, लेकिन दाल में सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता है, कुकिंग ऑयल ही सही लगता है, या फिर घी सही लगता है। तो आप घी या कुकिंग ऑयल जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसे हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून है, और ये मेथी दाना है, ये भी मैंने थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून से भी कम है लिया है। इसे डाल के हम चटका लेंगे। अच्छा, हम मसाले वाली दाल बना रहे हैं, मसाले वाली है। अब इसमें हम डाल देंगे, ये मैंने प्याज़ लिया है, आधी छोटी प्याज़ है, आधी प्याज़ है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। अच्छा देखिए, प्याज़ जो लाइट ब्राउन हो गई, ये देखिए कड़ी पत्ता जो है मैंने इसे बर्फ़ से पिघला लिया है। अब ये बहुत अच्छा फ्रेश कड़ी पत्ता निकल आया है। इसमें 5-6 दाने कड़ी पत्ते के इसमें डाल दूँगी, और साथ में टमाटर है, 1 बड़ा टमाटर है, इसे मैंने बारीक चॉप किया है, ये डाल दूँगी। अच्छा, इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। नमक है, 1 टीस्पून है, नमक हमने कम ले रहे हैं, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम ज़्यादा ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून है, हल्दी है, 1 टीस्पून है, सब टीस्पून है ये सब। और ये धनिया और सौंफ है, इसे मैंने लेके हाथ से कूट लिया है। ये देखें, थोड़ा मोटा-मोटा दरदरा सा है। थोड़ा-सा सौंफ लिया मैंने, आधी टीस्पून के करीब मैंने धनिया और साबुत धनिया और सौंफ को मिला लिया था, तो आधे टीस्पून बन रहे थे। इसे मैंने अच्छी तरह कूट लिया है। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसे भी मैंने हाथ से कूटा है। अब ये सारी चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे। सारे मसालों को मिला देते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, कड़ी पत्ते की अभी भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसी तरह सेव कर लें तो कड़ी पत्ता बिल्कुल यानी महीनों ताज़ा रहता है। अच्छा, अब इसमें हम मिला देंगे मसूर की दाल। देखिए, मैंने धो के रखी थी, भिगो के रखी थी, धो के रखी थी, पूरी इसमें मिला देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन हम इससे मिला, ये जो हमारे पास कटोरा है, 1.5 कटोरा इससे पानी डालेंगे। ये देखिए, 1 कटोरा डाला था, अभी आधा ये है। ये डाल के इसे मिक्स करेंगे, और दाल को हम पकने के लिए छोड़ते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ते हैं। फिर इसमें हम पालक मिलाएंगे। एक उबाल आने तक दाल को ढकना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर हम पका रहे हैं। जब एक उबाल आ जाएगा तब हम दाल को जो है हल्का सा ढक के पकाएंगे। अच्छा देखिए, दाल में उबाल आ गया है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे। पानी हमेशा सालन या दाल में मिलाएं तो आप गर्म करके पानी मिलाया करिए, ठंडा पानी मत मिलाया करिए। टैप वाटर यानी उसको थोड़ा गर्म कर लें फिर मिलाएं। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे, ये पूरी पालक है, ये डाल देंगे। पालक इसलिए मैंने बारीक चॉप की है ताकि
ये दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी लगेगी ये। अच्छा, ये हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची ये डाल दूँगी मैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हम इसका फ्लेम जो है मीडियम टू लो करते हैं। मीडियम टू लो करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। हम देखते रहेंगे जब तक दाल अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए, गल ना जाए सारी चीज़ें, तब तक हम इसे पकाएंगे। और थोड़ा सा हम ये कढ़ाई का मुंह खुला रखेंगे ताकि दाल उबर के हमारे चूल्हे में ना गिरे। अच्छा, देखिए 20 मिनट बाद हम देखते हैं। देखिए अच्छे से दाल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ें और मिलाते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हमने नमक इसलिए कम रखा था कि हमें चाट मसाला मिलाना था। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी मिलाने से और चाट मसाला मिलाने से इसमें बहुत अच्छा जायका भी आएगा, खुशबू भी आएगी। ये देखिए, इसे हम सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसमें हम बघार लगाएंगे। बघार के लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम ले रहे हैं ये असली घी है, घर की बनी हुई घी है, असली घी। अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी। घी में हम डाल देते हैं ये लहसुन है, 3 दाना मैंने लहसुन के लिया है, इसे बारीक काट लिया है। लाल वाली मिर्चें हैं, हरी वाली मिर्चें हैं, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम। इसमें डाल देंगे 4 दाना हम गोल वाली मिर्चें हैं, लाल वाली, ये डाल देंगे। कड़ी पत्ता, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इससे हम बघार डालते हैं। ये देखिए, इसमें हम बघार डालते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें बघार भी डल गया है और दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितनी अच्छी सी चावलों के साथ खाने के लिए ये मसूर दाल और पालक का सालन तैयार हुआ है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी दाल होती है ये। और मेरे तरीके से बनाइए तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।